प्रियो, ये रागनी जो आपके सामने प्रस्तुत की गई है, ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय ये रागनी है। सचमुच प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये मृत्यु हर एक इंसान पर आएगी। क्यों? क्योंकि सबने पाप किया है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। परंतु इस मृत्यु को मारने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और जब उसका क्रूसीकरण हुआ, क्रूस पर वो मारा गया और वो दफना दिया गया। लेकिन तीसरे दिन अद्भुत रीति से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जला दिया। उसका पुनरुत्थान हुआ। प्रत्येक इंसान के लिए उसने मृत्यु के स्वाद को चखा और मृत्यु पर विजयी हुआ। आज जो कोई उस पर जीवित प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, वो समय आएगा कि अपने नियत समय पर न्याय के दिन प्रभु उसको मुर्दों में से जागृत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण है। और जब इस रागनी को हम गाते हैं, आप इसको ध्यान से सुने, ये सच्ची घटना है, पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर है। कैसे बताया है, ध्यान से सुनिए। कब्र से हो गया जिंदा, यीशु जिसने मौत हराई, लिखा वचन का पूरा हो गया, इस समय ना चतुराई। पहली बात में बताया गया है, जब यीशु मसीह को दफनाया गया तो जो उसको मारने वाले लोग थे, जो हत्या करने वाले लोग थे, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को जो सत्य की बातें बताते थे उसको मार डाला, कब्र में दफना दिया गया। और ऐसे ही नहीं दफनाया, उसके ऊपर बाकायदा जो है पहरेदार बैठाए गए, ताकि कोई भी आकर के इसकी लाश को चुरा ना ले और फिर ये हो जाए कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो तो मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए उन्होंने पहरेदारों को लगा दिया। लेकिन अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा। और कैसे बताया भला? ओए मारने आले खुशी मना रे, और बैठा दिए थे पहरेदार, चेले आके कद ले जा सौने, धोखा हो जाए अब की बात।
ओ फिर फरिश्ता ने उतरे स्वर्ग से, खोल कब्र का दिया द्वार। जो चाहे वो कर दे ईश्वर, उसकी बुद्धि अपरम पार। उन्हें दे धारण किया अविनाशी, जो नहीं मरण का भाई। व्याख्या वचन का पूरा हो गया। दफनाने के ठीक तीसरे दिन सुबह सुबह प्रभु यीशु मसीह को शुक्रवार के दिन दफनाया गया था, लेकिन रविवार की सुबह भोर को ही यह अद्भुत कारनामा हो गया कि मुर्दों में से वो पहला व्यक्ति था जिसने मृत्यु को हराया और वो मृत्यु में से जी उठा। कैसे बताया भला? ओए दिन तीसरा सुबह हुई, उस लोथ में सांस समाया था। दिए पक्के पर मान उठ के भोजन तक भी खाया था। ओए आप बैठते ला के धो रहे, बोलिया और बतलाया था। धोखा मिटा दिया था सारा, जब बाला लगे दिखाया था। या दुश्मन मौते बनी मानस की, ओए उस पर थी जय पाई। लख्या वचन का सृष्टि का सर्जनहार पवित्र परमेश्वर ने जो कुछ भी रचना की है उसमें तनिक भी कमी नहीं है। वो परम पवित्र परमेश्वर जो भी करते हैं उसका एक मकसद होता है। मकसद यही है कि प्रभु यीशु मसीह जो संसार में आए, मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा लिया, तो मारा गया, दफनाया गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज भी जीवित है, क्योंकि ईश्वर को मृत्यु कभी हरा नहीं पाएगी। वो सच्चा ईश्वर है। अगर मैं और आप उस पर विश्वास करते हैं तो प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, उसके जीवित वचन पवित्र बाइबल पर विश्वास करने से और उसके अनुसार चलने से, आज्ञा पालन करने से
वो हमें अपनी संतान होने का अधिकार देता है। अगर हम अपने मन को फिराएंगे, अपने मन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और पापों से पश्चाताप करेंगे, ये कार्य इसी घड़ी संभव है। कैसे बताया? वो परम पवित्र निर्दोष मसीहा, ओए वो तो सब कुछ खास करे, परम पिता की संतान बना दे जो उस पर विश्वास करे। ओए सर्जनहारा मालिक सबका, जो कति पाप का नाश करे, बचे नरक की आग से बंदा सदा स्वर्ग में वास करे। वो विश्वासी का उद्धार करे, यत वेद की बात बताई, व्याख्या वचन का पूरा हो गया। आखिर में बताया है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो जो बातें सिखाई हैं, अपने उन 12 चेलों को प्रभु ने कहा, जो कुछ मैंने तुम्हें मानना सिखाया है, जो कुछ मैंने करके दिखाया है, वही बातें तुम्हें संसार तक पहुंचानी है। और इन बातों का सुसमाचार हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। कोई भी मनुष्य इस सुसमाचार के कार्य से वंचित ना रहे, क्योंकि सुसमाचार का मकसद यही है कि वो अपने पापों से तौबा करे, परम पिता की संतान बने और वो नरक की आग से बच जाए। इसलिए आज जो प्रभु के दास, प्रभु की दासी और प्रभु पर विश्वास लेकर आने वाले लोग हैं, इन सच्ची बातों को एक दूसरे को बताते हैं। कैसे बताया भला? वो जो कुछ बात सिखाई से मन, उन दुनिया में प्रचार करो, जो भी करे बुराई थारी माफ उन्हें हर बार करो। ओए जान लुटा दे सत्य की खातिर, चेले से तुम त्यार करो। मेरी आत्मा भर के दिल में दुश्मन से भी प्यार करो। ओए दास कहे यीशु अमर सदा से, या बाइबल देवे गवाही, व्याख्या वचन का
सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज आपने हमें शक्ति और बल दिया पिता, हमारी सहायता की प्रभु। प्रभु तेरी सच्ची बातों को हम प्रभु परमेश्वर पिता इन रागणियों में, इन भजनों में हे प्रभु संजोने पाए हैं पिता। इनके द्वारा आपको महिमा मिले और हर एक जन जो भी इनको सुनता है प्रभु वो आशीष पाए पिता। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। एकमात्र जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, ये रागणी जो आपके सामने प्रस्तुत की गई है, ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय ये रागणी है। सचमुच प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये मृत्यु हर एक इंसान पर आएगी। क्यों? क्योंकि सबने पाप किया है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। परंतु इस मृत्यु को मारने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और जब उसका क्रूसीकरण हुआ, क्रूस पर वो मारा गया और वो दफना दिया गया। लेकिन तीसरे दिन अद्भुत रीति से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जला दिया। उसका पुनरुत्थान